हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बनाना सीखेंगे न्यू ट्रेंडिंग स्लीव डिजाइन, जो बनने के बाद में बहुत बेहद खास लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए अपने मेजरमेंट के अनुसार। मैं बना रही हूँ अपने मेजरमेंट के अनुसार। तो देखिए मेरा मेजरमेंट प्रॉपर तरीके के साथ। इसकी लंबाई मैंने रखी है 11 इंच। 1 इंच इसका सिलाई मार्जिन है और 10 इंच की फिटिंग रहेगी लंबाई। आर्म होल फिटिंग रखी है मैंने 6 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन लिया है। मोहरी फिटिंग रखी है मैंने 5 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन लिया है। आर्म होल डाउन रखी है मैंने 3.5 इंच का। ये मैंने इनर फैब्रिक और मैन फैब्रिक कट कर लिया है। इनको ओपन करेंगे और तरीके के साथ इनको रखेंगे और मोहरी पे एक सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसको ओपन करेंगे और एक धार स्टिच लगाएंगे इनर फैब्रिक की तरफ। इस प्रकार से इसको सीधा करेंगे और एक प्रेस लगाएंगे इस प्रकार से। इसको उल्टा करेंगे और एक बाहरी किनारे पे इसकी सिलाई लगाएंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस प्रकार से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस प्रकार से। इसको सीधा करेंगे और बीच में से फोल्ड करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से हल्की हल्की, और ऊपर आर्म होल की ओर हम कट लगाएंगे इस प्रकार से। एक बार के लिए इसको रख देंगे और ये पेपर लिया है मैंने, पेपर कैनवास, इसको फोल्ड करेंगे जिसकी लंबाई मैंने रखी है 4.5 इंच और चौड़ाई फोल्ड में रखी है 1.25 इंच की। इसको ओपन करेंगे तो ये 3.5 इंच की चौड़ाई हो जाएगी। इसको फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और इसको रखेंगे और इस पे हम मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने मार्किंग की है 1.5 इंच पर और चौड़ाई में मार्किंग की है 1.25 इंच पर इस प्रकार से। मार्किंग को गहरा करेंगे और बाहरी ओर भी हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। जिस प्रकार से हमने मार्किंग की है उसी के अनुसार हम इसको कट करेंगे। ये मैंने बाहर की ओर कट कर दिया, अब अंदर की ओर भी हम कट करेंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, कुछ इसका डिजाइन इस प्रकार से बनेगा। इसके ऊपर हम फैब्रिक भी अटैच कर लेंगे इस प्रकार से। कुल मैंने 2 डिजाइन बनाई है इसी प्रकार से। इसको स्लीव के ऊपर अटैच करेंगे। नीचे से हम 1 इंच की दूरी पे इस डिजाइन को रखते हुए पिन लगाएंगे। ऊपर की ओर भी इसी के पास में रखते हुए पिन लगाएंगे और इसके बीच सेंटर में इनकी सिलाई करेंगे पेपर कैनवास के बिल्कुल किनारे पे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हुई। इसी प्रकार से हम नीचे वाली डिजाइन की भी सिलाई करेंगे बिल्कुल किनारे पे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारे दोनों डिजाइन की सिलाई कंप्लीट हो गई। पिन को हम निकाल देंगे और इसको फोल्ड करेंगे इस प्रकार से भी सेंटर में पकड़ते हुए, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है अंदर उसको हम कट कर देंगे। थोड़ी दूरी का मार्जिन रखते हुए कट करेंगे सिलाई को बचाते हुए। इसको ओपन करेंगे और इनके बीच में कई कई छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए इस प्रकार से।
दोनों डिजाइनों में हम कट लगाएंगे। इस प्रकार से और डिजाइन को हम पीछे की ओर टर्न करेंगे। इस प्रकार से तो कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा। इसी प्रकार से हम दूसरी डिजाइन को भी हम पीछे की ओर टर्न करेंगे तो इसका लुक भी इसी प्रकार से आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम कुछ डिजाइन बनाएंगे डोरी की। तो इसके लिए हम एक पेपर लेंगे और जो हमने डिजाइन बनाई है उसकी हम पेपर के ऊपर शेप देंगे, इस प्रकार से रखते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस डिजाइन के मार्किंग से 1/2 इंच की दूरी रखते हुए पेपर को हम कट कर देंगे, इस प्रकार से चारों तरफ से। इस प्रकार से हमने पेपर कट कर लिया। अब इसके ऊपर हम डोरी की डिजाइन बनाएंगे। तो ये मैंने मार्किंग कर ली और इसके ऊपर डोरी बनाई है मैंने फैब्रिक की ही। तो फ्रेंड्स, आप भी फैब्रिक की डोरी बनाइए और इस डिजाइन के अनुसार कट कीजिए डोरी को। कुल मैंने 5 डोरियां कट की है इसी डिजाइन के अनुसार लंबाई में। और जो हमने डोरियां कट की है उनको इस पेपर पे हम सिलाई करेंगे, इस प्रकार से एक के बाद एक को रखते हुए बराबर दूरी पे। दूसरी तरफ भी हम इसी प्रकार रखते हुए इनको सिलाई करेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार हमारी एक तरफ की डोरियां कंप्लीट हो गई। अब दूसरी तरफ भी हम इसी प्रकार से डोरी कट करेंगे, इनके ऊपर रखते हुए इस प्रकार से। इधर भी हम 5 डोरियां कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डोरियां भी हम इसी प्रकार से रखेंगे और इनके ऊपर एक एक सिलाई लगाएंगे, इनको एक एक करके सिलेंगे। इस प्रकार से हमारी एक तरफ की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब दूसरी ओर हम डोरियों के ऊपर सिलाई लगाएंगे एक एक करके, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इस प्रकार हम सभी डोरियों की सिलाई करेंगे, डोरियों के ऊपर चलाते हुए। इस प्रकार से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये एक डिजाइन तो बन गई। इसी प्रकार हम दूसरी डिजाइन भी बना ली। अब इन डिजाइनों को हम मेन डिजाइन के अंदर फिट करेंगे, इस प्रकार से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे किनारे पे, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार हमारी डिजाइन एक कंप्लीट हुई और दूसरी डिजाइन को भी हम इसी प्रकार से फिट करके सिलाई करेंगे। अब इसके ऊपर हम बीच में एक डोरी अटैच करेंगे, इनके दोनों के बीच सेंटर में से रखते हुए। ये मैंने गोल्डन कलर की डोरी ली है। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसी छोटी लेस लगाइए, बिल्कुल किनारे पे फिनिशिंग के साथ। कॉर्नर अच्छे से बनाएंगे और इसको पैक करेंगे। इसीलिए इसको हम मोरी पे भी लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक सिलाई और लगाएंगे। इस प्रकार से हमारी डिजाइन कंप्लीट हुई। इसमें हम फैंसी बटन लगाएंगे
तो फ्रेंड्स आप कोई भी फैंसी बटन लगा सकते हो। ये मैंने वाइट कलर के बटन लगाए हैं। तो फ्रेंड्स आप जो ये डोरी लगाई है बीच में, इसके ऊपर भी आप मोती लगा सकते